नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम प्रेमचंद के कृतित्व अर्थात उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, उनके जीवन के बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ खास बातें लेकिन आपको बता देता हूँ साथियों कि उनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव। और इसके अतिरिक्त जब उन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था मूल रूप से, तो वो उर्दू में लिखना शुरू किए थे। उर्दू में जब उनके सौजे बदन नाम की एक कहानी संग्रह की पुस्तिका को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध कर दिया, तो उन्होंने बाद में नवाब राय से अपना उपनाम प्रेमचंद कर लिया। नवाब राय नाम से वो उर्दू भाषा में लिखा करते थे। हालांकि उनके बचपन का नाम जो कहें कि वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो ये एक अन्य जानकारी। और जब नवाब राय नाम से जो उर्दू में लिख रहे थे, तो अंग्रेज सरकार द्वारा उनकी एक कहानी संग्रह सौजे वतन को जला दिया गया और प्रतिबंध कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, क्योंकि उसमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ काफ़ी सारे लेख थे, कहानियाँ थी। और इससे खफा होकर उन्होंने फिर हिंदी में लिखना शुरू किया और प्रेमचंद उपनाम से वो हिंदी में लिखा करते थे। तो ये तो हो गई एक सामान्य सी जानकारी। इसके अतिरिक्त उनका जन्म 1880 में हुआ है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मैं देता रहूँगा। साथ में ये रचनाएं पढ़ेंगे। रचनाओं के विषय में बता दूं कि उन्होंने हालांकि कुछ एक दो निबंध उनके मिलते हैं, एक निबंध संग्रह उनका मिलता है, और कुछ निबंध लेख उनके पुत्र अमृत राय ने विभिन्न पत्रिकाओं में छापे। और इसके अतिरिक्त 3 नाटक मिलते हैं। हालांकि नाटककार के रूप में विशेष ख्याति तो उनको नहीं मिली है, लेकिन हाँ, कहानीकार और एक सफल उपन्यासकार में वो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। जी हाँ जी साथियों, इसके बारे में पढ़ लेता है। निबंधकार प्रेमचंद के निबंधों का संग्रह कुछ विचार 1939 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुआ। कुछ विचार उनके निबंध का संग्रह है। अमृत राय ने हंस की पुरानी फाइलों में प्रेमचंद की दबी हुई सामग्री को श्रमपूर्वक संकलित करके उसका परिवर्धित संस्करण साहित्य का उद्देश्य नाम से प्रकाशित किया। तो एक अलग प्रकार का एक संस्करण भी, निबंधों का संस्करण हम कह सकते हैं कि साहित्य का उद्देश्य नाम से उनके अमृत राय पुत्र ने भी प्रकाशित करवाया। जोड़ी हुई नवीन सामग्री प्राय विविध साहित्यिक प्रश्नों, विवादों एवं समस्याओं के संबंध में स्वयं पर प्रेमचंद द्वारा लिखी गई संपादकीय टिप्पणियों का संग्रह है। प्रेमचंद विविध प्रसंग के दूसरे और तीसरे खंडों में अमृत राय जी ने माधुरी चांद, मर्यादा, हंस, जागरण, स्वदेश आदि पत्रों में प्रकाशित उनके निबंधों का संग्रह कर दिया है। तो बहुत सारे निबंध जो कि अमृत राय जी ने भी अपनी जान पहचान की कुछ पत्रिकाओं में जरूर छपवाए थे। आगे पढ़ते हैं। तो साथियों, अभी जानकारी मैं दे रहा हूँ प्रेमचंद के एक नाटककार के रूप में। प्रेमचंद नाटककार के रूप में सफल नहीं हो पाए हैं। प्रेमचंद ने संग्राम नामक 1923 ईस्वी में नाटक लिखा, करबला 1924 ईस्वी में, और प्रेम की बेदी नाटक को 1933 ईस्वी में लिखा। 3 नाटकों की रचना की। इस क्षेत्र में उनको अधिक सफलता नहीं मिली। ये नाटक भी वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही नहीं, ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए हैं। ठीक है, एक प्रकार के उपन्यास ही माना है विद्वानों ने, जो अच्छे लेखक हैं। ठीक है जी, जो लोचक रहे हैं खास तौर पर मुंशी प्रेमचंद के। तो उनकी दृष्टि से एक संवादात्मक जो उपन्यासी हैं, नाटक का दर्जा हालांकि दिया जा सकता है तीनों को। वे जितना जो कुछ जिस ढंग से कहना चाहते थे नाटकों की सीमा में उसके लिए स्थान नहीं था, इसलिए इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। अभी नाटक में संवाद चलते हैं, हाव भाव चलते हैं ब्रैकेट में, लेकिन उपन्यास दृष्टि से वो ज़्यादा कामयाब हुए साथियों। तो साथियों, अभी जो एक रचना पढ़ी जा रही है देख लेते हैं। जो उपन्यासों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अभी देखते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी जगत को सेवा सदन, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, हालांकि इसको उर्दू में भी उन्होंने प्रकाशित करवाया था। वरदान, ये बहुत अच्छा उनका उपन्यास है, छोटा उपन्यास है, 1921 में। प्रेमाश्रम 1921 में ही छपा ये भी। और रंगभूमि 1925 ईस्वी। कायाकल्प, जो उनका माना जाता है कि हिंदी में पहली बार उन्होंने ये लिखा था, कोई उनका मौलिक हिंदी का पहला। हालांकि और जो पहले जो उपन्यास गिने हैं ऊपर हमने, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम और रंगभूमि, और माना जाता है कि ये उपन्यास उनके
जो मूल रूप से हिंदी में नहीं थे, बल्कि पहले जो उर्दू में लिखे थे उन्होंने और बाद में उनका हिंदी रूपांतरण किया था। तो जो जानकारी आपको होनी चाहिए। और कायाकल्प उनका हिंदी का मौलिक नाटक पहला माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी सेवा सदन को वो हिंदी में उर्दू से परिवर्तित कर चुके थे, याद रखना है आपने, ठीक है। आगे निर्मला 1927 ईस्वी, ये बहुत अच्छा उपन्यास है। प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी और कर्मभूमि 1932 ईस्वी और गोदान 1936 ईस्वी। साथ ही सारे उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। हम एक एक करके अगली वीडियो जब हम लाएंगे प्रेमचंद पार्ट 2, उसमें हम सेवा सदन को के बारे में पढ़ेंगे, फिर वरदान के बारे में पढ़ेंगे, प्रेमाश्रम के बारे में पढ़ेंगे, इनके पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये सारे उपन्यास बहुत ही सीधे मतलब सपाट, हम कहते हैं स्पष्ट रूप से उन्होंने सामाजिक जो बुराइयां हैं, सामाजिक झगड़े समस्याएं हैं, उनको सामने रखा है, ठीक है। सामाजिक सोच को उन्होंने रखा है। कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य को सृजन से पहले कहते हैं कि समाज को समझना पड़ता है, समाज को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो उसके बाद ही कोई लेखक लिख पाता है, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि उपन्यास लिखने से पहले जब कहानीकारों के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, खास करके रशियन, फ्रेंच उपन्यास पढ़े, जासूसी उपन्यास पढ़े, बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो अन्य भाषाओं, जो विदेशी भाषाएं हैं, अच्छी रूप से मानी जाती हैं। आज विश्व में रशियन भाषा, फ्रेंच भाषा और अंग्रेज़ी भाषा के बहुत सारे इन्होंने रचनाएं पढ़ी हुई थी साथियों। तो गोदान के ऊपर हमने बात कर ली। अभी हम बात करते हैं मंगलसूत्र उनका 11 महत्वपूर्ण उपन्यास दिए थे उन्होंने, और मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास रह गया था, जो कि उनके पुत्र अमृत राय ने बाद में पूरा किया था, ये माना जाता है। तो इन सभी उपन्यासों में कलाकार प्रेमचंद ने युग धारा के साथ चलने का प्रयत्न किया। सभी उपन्यास वर्तमान जीवन की समस्याओं से संबंध है, समस्याओं का उठान बहुत ही पहले है, बहुत ही सुंदर है। हाँ, आरंभिक उपन्यासों में उनके द्वारा दिए गए समाधान सुधारवादी मनोवृत्ति के प्रचारक हैं। इस दृष्टि से प्रेमचंद अपने युग की सीमाओं से आगे नहीं जा सके हैं। साथियों, अभी हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के कहानी संग्रहों के बारे में। हालांकि माना जाता है कि उनकी 300 से ज़्यादा कहानियां हैं, ठीक है जी। तो 300 से ज़्यादा कहानियां हैं, लेकिन उनके जो कहानी संग्रह हैं वो 9 के करीब छपे, या 9 कहानी संग्रह उनके मिलते हैं। एक एक कहानी संग्रह में करीबन उनकी 30 40 कहानियाँ हुआ करती थी। तो पहला सप्तसरोज, फिर आगे आता है नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा और प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर वन 2, ठीक है, और कफन, ठीक है जी। तो कफन उनका आखिरी कहानी संग्रह माना जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कफन उनकी आखिरी कहानी है। हाँ, आखिरी कहानी भी मानी जाती है और आखिरी उनका जब कहानी संग्रह भी माना जाता है, ठीक है साथियों। तो ये तो हो गई आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और हम अगली वीडियो में हम उपन्यास जो हैं उनके पात्र और जो घटनाएं हैं खासतौर पर वो हम डिस्कस करेंगे साथियों। और इसी तरह से हम जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, जो साहित्य में बहुत बड़े हैं आज, ठीक है। एक पहाड़ के रूप में जो हिलाए नहीं जा सकते हैं हिंदी साहित्य में, चाहे वो निराला जी हैं, चाहे नागार्जुन जी हैं, चाहे पंत जी हैं, महादेव वर्मा हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ना है धीरे धीरे। तो ये रचनाओं को आप रट लीजिए, इन कहानी संग्रहों के बारे में पढ़ लीजिए। कई बार क्या होता है कि वो ऐसे डाल देता है प्रश्न, देखो यहीं से एक प्रश्न बन सकता है साथियों। ज़्यादा टाइम लूँगा, ये बस थोड़ा सा समझाना है। देखिए, कहानी उन्होंने पूछा क्या कि एक प्रश्न दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। तो समझ लो कि उसने सप्तसरोज लिख दिया, प्रेम पूर्णिमा लिख दिया, जब प्रेम द्वादशी लिख दिया, ठीक है। ये 3 उन्होंने नाम लिख दिए, ठीक है जी, 3 नाम लिख दिए, और एक चौथा नाम लिख दिया जो कि गलत है, और जो गलत है वही सही होना है ना। तो उन्होंने कह दिया कि प्रश्न पूछ लिया कि इन निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है। तो चौथा विकल्प समझ लो हो सकता है आकाशदीप दिया हो। अभी आकाशदीप तो जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है जी। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो आकाशदीप वहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, कि जो नहीं है वो क्या है, आकाशदीप। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो बाकी 3 तो हैं ही प्रेमचंद के हैं, जो नहीं है वो पूछ लिया। ऐसे घुमा फिरा कर
कहते पूछा जाता है वहाँ पर। तो स्मार्ट स्टडी करिए आप, नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे तरीके से। और बाकी कहानियाँ भी मैं उनकी लेकर आऊँगा, बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। कहते 5 मिनट में मैं उनके पात्रों के बारे में और जो समस्या है उसमें वो भी आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है जी। अभी पढ़ने का टाइम होता नहीं है, 300 पेज का, जैसे सेवा सदन को ही ले लें हम, इतनी अच्छी स्टोरी है उसमें। ठीक है, वो 300 पेज का कहानी संग्रह का उपन्यास है साथियों। और माना गया जाता है, आपको बता देता हूँ, 48 अध्यायों में बांटा हुआ है, छोटे बड़े अध्याय, 48 चैप्टर हैं उसमें छोटे छोटे। ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना, बहुत अच्छा उपन्यास है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे हमको प्रेमचंद की सभी कृतियों के बारे में, जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि कृतियों में से भी पूछा जाता है, रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। आज की उस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करवाना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।